गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, यानी कि क्या ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल उसके उनके HCF और LCM के बराबर होता है। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर पहला है 26 और 91। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके LCM और HCF के लिए क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसे 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 13 एकम 13। फिर करेंगे 91 के, 91 ये किससे कटेगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 26 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड आए 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया, जो दोनों में कॉमन होता है वो HCF, यानी कि ये HCF हो गया 13। और LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है वो भी LCM कॉमन हो गया 13 और जो कॉमन नहीं है वो भी, जो बचता है कॉमन से वो भी, यानी कि 2 गुणा 7। तो LCM आ गया हमारा 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, यानी कि LCM कितना आया, 182, 182। अब करेंगे हम जांच क्या करेंगे, यानी कि दोनों 26 और 91 का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, यानी कि अब लिखेंगे जांच में क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणनफल HCF गुणा LCM। संख्याएं कौन कौन सी, दोनों 26, एक 26 है और दूसरी संख्या है 91 बराबर। HCF कितना है 13 और LCM है 182। अब क्या करेंगे, हम 26 की और 91 की गुणा करके देखेंगे और 13 की और 182। यहाँ पर हम इसका रफ काम ही करके देख लेंगे, यानी कि 13 और 182 की गुणा और 26 और 91 की गुणा, यानी कि पहले 182 की गुणा करते हैं 13 से, गुणा 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, 13 और 10 23। इसी तरह 26 का और 91 का करके देख लेंगे, 91 गुणा 26, 26 एकम 26, 26 एकम 26 के 6 हासिल 2, 26 नम्मा 234, 234 और 2 236, यानी कि क्या आया यहाँ से, 26 और 91 का गुणनफल आया 2366, यानी कि 2366 बराबर। और 13 और 82 का 182 का गुणनफल आया 23 और 66, 2366। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये दोनों आ गए बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, ये क्या हुआ यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, यानी कि जांच हो गई इसकी प्रूव्ड, OBD प्रूव्ड। अब देखते हैं, सवाल है 510 और 92 सबसे पहले क्या करेंगे, 510 और 92 के करेंगे फैक्टर। तो 510 के फैक्टर, 510 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसे काटेंगे 2 से, 2 दूने 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इसे काटेंगे 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15।
इसे काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 को 17 से, 17 एकम 17। इसी प्रकार करेंगे 92 के, 92 के फैक्टर आते हैं 2 से, तो क्या आएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12, पुनः 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 23 तो सिर्फ 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। क्या आया 510 के फैक्टर क्या है, 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। और इसी प्रकार 92 के आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 23। यहाँ से HCF क्या मिलेगा हमारे लिए, HCF जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अब किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है तो HCF हो गया सिर्फ 2। इसी प्रकार LCM हो गया, LCM क्या है, जो कॉमन है वो भी, यानी कि 2 तो कॉमन है। अब जो नहीं है यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 17, ऊपर वाले में से क्या बचे 2 गुणा, वो 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। नीचे वाले में से क्या बचा 2 गुणा 23, यानी कि 2 गुणा 23। अब वो 6 6 पंजे 30, 30 की और 17 की गुणा, यानी कि 30 का 0 और 17 तिया 51, 17 तिया 51। इसका आ गया 510 और ये हो गए 46। कितने हो गए 46। 2 और 23 की गुणा आई 46, 46 की यहाँ पर लिख लेंगे 46। अब करेंगे इनकी गुणा, पहले दोहरी गुणा कर लेते हैं। 6 0 0, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। इसी प्रकार इसकी 4 0 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। योग कितना आएगा इनका, 0 का 0, 6 का 6 और 4 का 4, 3 का 3 और 2 का 2, 23,460। यानी कि LCM कितना आया यहाँ से हमारा, LCM आ गया हमारा 23,460। करेंगे जांच, जांच में क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल यानी कि 510 और 92 का गुणनफल बराबर होगा, HCF कितना है 2 गुणा LCM है 23,460। तो 92 और 10 और 510 की गुणा देखते हैं कितनी आएगी। देखो 0 का 0, यहाँ पर 0 का 0 और 51 दूनी 102 का 2, हासिल लगे 10, 10 और 51 नम्मा होते हैं 469, 4 वो 459, 459 और 10 हासिल के हो गए 469, 469। इसी प्रकार इधर कर लेंगे 2 0 0, 2 छिक्के 12 के 2, हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। यानी कि क्या आ गया, ये आ गए इक्वल, तो ये प्रूव हो गए, प्रूव, ये हो गए प्रूव्ड। दूसरे का तीसरा सवाल है हमारा, यानी कि क्वेश्चन 2 का लास्ट सवाल है 336 और 54। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 336 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 336 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार ये 2 एकम 2, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 पुनः 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 पुनः 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी प्रकार 54 का, इसी प्रकार 54 का, 54 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से, 3 नम 27 पुनः 3 से, 3 तिये 9 पुनः 3 से, 3 एकम 3। यानी कि 336 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 54 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, HCF इजकल टू, यानी कि देखिए यहाँ से 2, एक जोड़ा बन गया 2 का 2, एक जोड़ा बन गया 3 का, गुणा 3 गुणा 3, HCF कितना आ गया 6। इसी प्रकार LCM,
LCM, एलसीएम जो कॉमन आए हैं वो तो है ही, 2 गुणा 3, यानी कि ये वाले कॉमन आ गए और एक ये और एक वाला ये जोड़ा बन गया, एक ये और ये और ये बचा क्या 2 गुणा 2 गुणा 2, ऊपर क्या बचा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 आ गए यानी कि गुणा 7, नीचे वाले में से ये 2 और ये 3 हो गए तो गुणा 3 गुणा 3। अब करते हैं क्वेश्चन की जांच। क्या करते हैं जांच। जांच में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 गुणा 54 बराबर होना चाहिए HCF हमारा 6 गुणा LCM में 3224 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका यानी कि 54 और 336 का गुणनफल आ रहा है, हमारा गुणनफल है 18,144। आप करके देख लेना, मैंने कर रखा है। ओके, और इसका आ रहा है, इसका भी इतने आ रहा है 1000 यानी कि 18,144। तो यहाँ से क्या होता है, ये प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड यानी कि